Hello everyone. So in this video we will cover the important topics of the industrial engineering. So industrial engineering comes in the syllabus of the fifth semester of the AKTU. ठीक है. So the important topic regarding the engineering is about the first important topic is about the process layout, or if we need to compare the process layout and the product layout, we will also discuss about the what is the mention of the product layout. So first we discuss the process layout. So process layout, machines of same types of group together. So it is mainly process layout is mainly focuses on the we use the same type of machine for the ग्रुपिंग दी मटीरियल्स. अब वो मटीरियल्स को हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं? वी विल अरेंज द मटीरियल्स फॉर दी लाइक इंस्पेक्शन पर्पसेस, मिलिंग पर्पसेस. ठीक है. if we are talking about the various machines are used for the shipping purposes, like the drilling machine, store room, we need to require the store room for the shipping and order of the machines. ठीक है. shipping and order of the packaged items. ठीक है. तो this comes under the process layout. Similar machines are arranged to the nature of the operation. If we require to perform the operation nature, so we need to arrange the similar types of machines here. We do not distinguish between the various other machines. ठीक है. So you need to remember that we use the similar types of machines here, not different machines. Like if we need to make the product and we need to ship our product for market sell out, so first we required the store room, then we required the inspection door method, then we required the milling machines, then we required the lathe section. और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे हमने वेरियस मशीन यूज़ की, तो वेरियस मशीन जो हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस लेआउट के अंदर, वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारा बन के तैयार हो सके और कस्टमर को मिल सके, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके. अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो प्रोसेस हमारे होते हैं, वेरियस मशीन जो हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उनका जो नेचर है, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट है, वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा हो सकता है या तो आप जो है डायरेक्ट मिलिंग मशीन यूज़ कर लें, या फिर डायरेक्ट आप ड्रिलिंग मशीन यूज़ कर लें, या फिर डायरेक्ट आप लेथ मशीन यूज़ कर लें. लेथ मशीन हम किस लिए यूज़ करते हैं? लेथ मशीन हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को हम माउल्ड करने के लिए, यानी कि शेप देने के लिए. किसी भी पैकेज्ड आइटम को शेप देने के लिए हम लेथ मशीन का यूज़ कर रहे होते हैं. ड्रिलिंग मशीन आप जानते ही हैं, मिलिंग मशीन आप जानते हैं. ठीक है. शेपर सेक्शन का हम यूज़ करते हैं. और स्टोर रूम हमको रिक्वायर्ड होता है इंस्पेक्शन डोर करने के रिगार्डिंग. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे हमने 8 टाइप की मशीन्स ली हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड है स्टोर रूम का, फिर रिक्वायर्ड है इंस्पेक्शन डोर का. इंस्पेक्शन डोर के अंदर हम इंस्पेक्शन करेंगे पैकेज्ड आइटम का. ठीक है. उसकी क्वालिटी चेक करेंगे. ठीक है. और कितनी क्वांटिटी में हमारा प्रेजेंट है वो आइटम, वो चेक करेंगे. फिर हम लेंगे ब्रोचिंग मशीन, जहाँ पे हम जो है वेरियस मशीन को डिवाइड कर रहे होंगे, उसका चेकअप करेंगे. ठीक है. ये बेसिकली हम प्रोडक्ट को चेक कर रहे होंगे. उसके ऊपर स्कैन यूज़ करते हैं. ठीक है. स्कैनर यूज़ करते हैं और बिलिंग पर्पस से हम यूज़ करते हैं. फिर हमारी मिलिंग सेक्शन, लेथ सेक्शन के अंदर हम शेप और माउल्ड को देते हैं, आकार देते हैं पैकेज्ड आइटम का. शेपर सेक्शन यूज़ करते हैं हम शेप देने के लिए, इस मशीन का यूज़ कर रहे होते हैं. ड्रिलिंग मशीन्स, जहाँ कहीं पे भी हमको ड्रिलिंग की रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं. और फाइनली हमारे स्टोर रूम में जाता है. यहाँ पे स्टोर रूम में जाते तो इनिशियली हमने स्टोर रूम लिया और फाइनली हमने स्टोर रूम लिया. इनिशियली हमने स्टोर रूम लिया रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, और जो फाइनल हमने स्टोर रूम का यूज़ किया है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंटेन करने के लिए है. अब फाइनल प्रोडक्ट को कंटेन करने के लिए, ताकि उसके अंदर कोई भी क्वालिटी और कोई भी क्वांटिटी वाइज डिफेक्ट नहीं जनरेट हो रहा हो, इसलिए हम जो है स्टोर रूम सबसे लास्ट के प्रोसेस में यूज़ करते हैं. और इनिशियली प्रोसेस में हम स्टोर रूम का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम रॉ मटेरियल को एक जगह रख सकें. ठीक है. सुटेबल फॉर द जॉब प्रोडक्शन मशीन्स आर अरेंज्ड ऑन द फंक्शनल बेसिस. तो जितनी भी मशीन्स हम यूज़ करते हैं प्रोसेस लेआउट में, वो हमारी सारी की सारी फंक्शनल बेसिस पे वर्क करती हैं. ठीक है. आल्सो कोल्ड एनालिटिकल लेआउट. अब इसको हम एनालिटिकल लेआउट भी कहते हैं. एनालिटिकल लेआउट क्यों कहते हैं? एनालिटिकल लेआउट इसलिए कहते हैं तो जो भी मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं मशीनों के द्वारा, वो हमारे एनालिसिस पे बेसिस पे हैं. कि जैसे हमारी जो है हाँ, यदि हमने देखा कि हमारा सबसे पहले 1 से बेसिकली जाएगा हमारा 2 सेक्शन के अंदर, 2 से जाएगा हमारा 3 में,
3 से जाएगा हमारा 4 में, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो है सेक्शन वाइज मिलिंग वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेंगे। एनालिटिकल मेथड का हम यूज़ करते हैं, और एनालिटिकल मेथड के अंदर आपको ऐसा भी ध्यान रखना है, ये ज़रूरी नहीं कि हमको जो है 1 से 2 में ले जाने की ज़रूरत पड़े। हम 1 से प्रोडक्ट को डायरेक्ट 1 प्रोसेस से डायरेक्ट जो है 5 प्रोसेस में ले जा सकते हैं, फिर 5 से हम 2 प्रोसेस में ले गए। तो जहाँ पे भी हमें जिस मशीन की रिक्वायरमेंट होगी उस मशीन के अंदर हम जो है अपने प्रोडक्ट को ले जा रहे होंगे, ठीक है। हम जो है मशीन के सेटअप को बेसिकली उस एक जगह से दूसरी जगह पे सेटअप नहीं करेंगे, ठीक है। और जो आप देखेंगे प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है, प्रोडक्ट लेआउट में हम जो है पर्टिकुलर मशीन्स के अंदर ही, यानी कि हम जो है फ्लो वाइज चलते हैं, यानी कि एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी हमारा सेकंड प्रोसेस कंप्लीट होगा। और जो प्रोसेस लेआउट है इसका मेन डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि हम सबसे पहले कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंस्पेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, रॉ मटेरियल को हमने सबसे पहले इंस्पेक्ट कर लिया, फिर हम जो है बेसिकली स्कैनिंग सेक्शन पे नहीं जा करके फिर हम जा सकते हैं लेथ मशीन सेक्शन पे, जहाँ पे हम माउल्ड और शेप दे रहे होंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। फिर हम ड्रिलिंग सेक्शन पे चले गए शेपर सेक्शन से पहले। तो यदि हमने शेप नहीं दी किसी भी सेक्शन के अंदर प्रोडक्ट की तो उससे पहले हम ड्रिलिंग सेक्शन पे चले गए, फिर डायरेक्टली हम जो है मिलिंग सेक्शन पे चले गए, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूस नेचर में फ़्लो नहीं हो रहा होता है मशीन्स का, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूस नेचर में हमारा फ़्लो होता है। और जहाँ जहाँ पे भी हमको जो है मशीन की रिक्वायरमेंट हो आती है एनालिसिस के बेसिस पे, तो वहाँ पे हम जो है प्रोसेस लेआउट का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द एनालिटिकल लेआउट। लेथ विल बी एट वन प्लेस, ऑल मिलिंग मशीन्स एट अनदर एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेथ मशीन जो है हमारी एक प्लेसेस पर रखी जाएगी, बाकी की जो ऑल अदर हमारी मिलिंग मशीन्स हैं वो हमारी वेरियस प्लेस पे रखी जा रही होंगी। अब ये डायग्राम है, डायग्राम मैंने आपको वैसे समझा दिया है, फिर भी आप एक बार ये ज़रूर मेंशन करके आ जाना एग्ज़ाम में, तो ये आपके लिए मार्क्स को ऑब्टेन करने में हेल्प कर रहा होगा। जैसे कि हमारा 1 से हम 2 में नहीं जा कर के 1 से 5 में चले गए, फिर 5 से हम जो है 2 में चले गए, फिर 2 से हम डायरेक्टली 4 में चले गए, देन 4 से 3 में, 4 से 6 में, देन 5 वी मूव अहेड टू द 5 से 5th सेक्शन, देन वी गोज़ टू द 7th सेक्शन, फाइनली फ्रॉम 2 to 8 वी गोज़ टू द प्रोसेस और बाय द इंस्पेक्शन डोर टू द स्टोर रूम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस लेआउट के अंदर जो है हमारा प्रोडक्ट का मूवमेंट शो होता है, और प्रोडक्ट का मूवमेंट जो शो होगा वो हमारे मशीन्स के अकॉर्डिंग शो होगा। जब भी हमको जिस मशीन की रिक्वायरमेंट आ रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट का मूवमेंट कर रहे होंगे प्रोसेस लेआउट के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। सो सबसे पहले इसकी वाइड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है हमारा कि वर्कर्स और मशीन पे जो है हमारी ज़्यादातर ये हमारी प्रोसेस लेआउट जो है डिपेंडेंट नहीं रह रहता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी से हमारा मतलब, जैसे कि हमको रिक्वायर्ड है मान लो लेथ मशीन की, जो कि हमारा शेप सेक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए इंक्लूडेड है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो हमने यदि लेथ मशीन हमारी ऑपरेट हो रही है प्रोसेस लेआउट में, तब हम जो है अपनी ड्रिलिंग मशीन या मिलिंग मशीन को हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसके कारण जो हमारे वर्कर्स हैं उनको जो है ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं प्रोसेस लेआउट के अंदर, यानी कि प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करने के लिए उनका हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हम बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी बना रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, हमारा जॉब प्रोडक्शन है, यानी कि मास स्केल पे हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और जबकि जो मास स्केल में प्रोडक्शन होता है उसमें हम ध्यान रखते हैं, यानी कि हम क्वांटिटी वाइज जो है अपना प्रोडक्शन फॉर्म कर रहे होते हैं। अब जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है, हमको केवल बैच वाइज ही अपने प्रोडक्ट बनाने होते हैं। जैसे कि हमारा पर्टिकुलर कोई भी ड्रिंकिंग वाटर बोतल का एक बैच बनाना है हमको, तो ड्रिंकिंग वाटर बोतल का यदि हमको एक पर्टिकुलर बैच बनाना है तो वो आएगा हमारा जॉब प्रोडक्शन के अंदर। और यदि हमको उसका पूरा प्लांट सेटअप करना है तो जहाँ पे हमारे वेरियस हमको वाटर बॉटल्स बनानी है, ठीक है, वहाँ पे हमको जो है बेसिकली वाटर की सप्लाईमेंट ज़्यादा हो रही होगी, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक का कोई भी हमको मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्लांट लगाना है तो वो हमारा मास स्केल पे हो जाएगा, ठीक है। तब वहाँ पे हम जॉब स्केल प्रोडक्शन यूज़ नहीं करेंगे। और जॉब स्केल प्रोडक्शन यूज़ होता है हमारा प्रोसेस लेआउट में, क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाते हैं, तो इसलिए हम क्वालिटी की प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रख रहे होते हैं, ठीक।
बेटर कंट्रोल ऑन प्रिसीजन, तो यहाँ पे हम एक्यूरेट वाइज और प्रिसीजन वाइज जो है उनका कंट्रोल करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो नीड मोर स्पेस, यहाँ पे हमको जो है ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑटोमेशन मटेरियल हैंडलिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ऑटोमेशन मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है? मटेरियल हैंडलिंग होती है यानी कि जब भी हमारा प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, यानी कि एक हमारी मशीन से वो जा रहा होता है सेकंड मशीन की तरफ, तब हमारा जो मटेरियल को हैंडलिंग करना होता है वो हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारी मशीन्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, जैसे कि हम सबसे पहले मिलिंग सेक्शन के अंदर चले गए, इंस्पेक्शन सेक्शन के अंदर चले गए, ड्रिलिंग मशीन के अंदर चले गए, शेपर सेक्शन के अंदर चले गए, तो मशीन्स को हैंडल करना जो है वो हमारा ऑटोमेटेड प्रोसेस रहता है, तो ये हमारा डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो प्रोडक्शन कंट्रोल बिकम्स डिफ़िकल्ट। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल है वो हमारा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऑटोमेशन मटेरियल हैंडलिंग हमारी डिफ़िकल्ट होती है, तो जिसके कारण हमारा जो फाइनल प्रोडक्शन निकल करके आता है, प्रोडक्ट जो हमारा फॉर्म होता है इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज की तरफ, वो हमारा डिफ़िकल्ट नेचर में आता है। कंप्लीशन ऑफ सेम प्रोडक्ट टेक्स मोर टाइम, यानी यदि हमको एक ही क्योंकि हम बैच वाइज यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यदि एक ही यानी कि हमको बैच वाइज प्रोडक्ट बनाना है और हमको जो है एक प्रोडक्ट यदि हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमको सेकंड प्रोडक्ट बनाना है, तो वहाँ पे हमको जो है ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। ठीक है, नीड मोर इंस्पेक्शन एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हमको जो है इंस्पेक्शन की और एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट में आपको जो है ध्यान रखना है, यहाँ पे हम जो है सेम मशीन्स का यूज़ करते हैं, सिमिलर मशीन्स को अरेंज करते हैं नेचुरल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जॉब बैच वाइज जो है सुटेबल रहता है हमारा प्रोडक्शन को फॉर्म करने के लिए। मास स्केल पे कोई भी प्रोडक्शन हम नहीं करते हैं, मशीन्स को अरेंज करते हैं ऑन देयर फंक्शनल बेसिस, यानी कि वो मशीन को हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट के अंदर जहाँ पे हमको जिस मशीन की रिक्वायरमेंट हो रही होगी प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कराने के लिए। ठीक है, इसको हम एनालिटिकल लेआउट भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो है वेरियस प्रोसेस यहाँ पे यूज़ किए हैं, डिफरेंट सेक्शन यूज़ किए हैं, डिफरेंट मशीन यूज़ किए हैं एक प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कराने के लिए या फिर एक बैच ऑफ प्रोडक्शन को फॉर्मेशन कराने के लिए। एडवांटेजेस की बात कर ले तो यहाँ पे हम वाइडर फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि वर्कर्स पे और मशीन पे ज़्यादा हमारा इन द प्रोडक्ट जो है इतना डिपेंड नहीं होता है। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी निकल करके आती है, यहाँ पे बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी इसलिए निकल करके आती है क्योंकि हमारा जो ध्यान रहता है प्रोडक्ट को बनाने पे वो हमारा बेसिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही ध्यान रहता है, मास स्केल प्रोडक्ट पे हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। बेटर कंट्रोल और प्रिसीजन, यहाँ पे जो हमारी एक्यूरेसी है प्रोडक्ट को बनाने की और उनका जो प्रिसीजन है वो उस पर हमारा कंट्रोल रहता है, यानी कि हम एक्यूरेट तरीके से अपने प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो इसकी यहाँ पे हमको ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। मशीरियल हैंडलिंग यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वेरियस मशीन यूज्ड होती हैं, डिफरेंट सेक्शन ऑफ मशीन्स यूज्ड हो रहे होते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मशीरियल हैंडलिंग हमारी डिफ़िकल्ट आती है। प्रोडक्शन कंट्रोल हमारा डिफ़िकल्ट होता है, यानी हमको ये प्रोडक्ट को फॉर्म करना है फिर उसको कंट्रोल करना है, तो वो हमारा डिफ़िकल्ट हो रहा होता है। और यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं कंप्लीशन ऑफ सेम प्रोडक्ट टेक्स मोर टाइम, नीड मोर इंस्पेक्शन कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हमको जो है कोऑर्डिनेशन की और इंस्पेक्शन की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट कराने के लिए विद इन दी टाइम पीरियड। सो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोसेस लेआउट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द प्रोडक्ट लेआउट। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।